बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव की तारीखों का ऐलान नवंबर से पहले हो जाएगा, क्योंकि नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच कई सारे सर्वे भी सामने आ रहे हैं। इस बार जो सर्वे है, सबसे ताजा सर्वे आया है वो है पोल ट्रैकर का। पोल ट्रैकर ने इस सर्वे में क्या कुछ सामने लाया है, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पोल ट्रैकर की सर्वे क्या कुछ कहती है। इसने 2 सर्वे किए हैं। सबसे पहली बात कि वोट परसेंटेज को लेकर, इसके अलावे इसमें बताया गया है कि जो सीटें हैं वो एनडीए, इंडिया मतलब 2 गठबंधन और बाकी जो जनसुराज हैं इनको भी कितनी सीटें आ सकती है। पोल ट्रैकर का सर्वे पहले समझते हैं कि क्या कुछ सर्वे में है। जो सबसे ताजा सर्वे है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह है कि बिहार का ओपिनियन पोल, जो पोल ट्रैकर का ये सर्वे है, इसमें एनडीए के जो गठबंधन है, ये एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब की जो गठबंधन है इसको एनडीए कहते हैं। और इसमें 42.8% बात कही गई है कि ये 42.8% वोट इनको मिल सकता है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है 44.2%। जन स्वराज को 2.7% लोग चाह रहे हैं और फिर 10.3% अन्य को चाह रहे हैं। यही अगर जो सीट में देखें कि कितनी सर्वे में सीट कितनी बताई गई है, अगर अभी चुनाव हो और इस बार जो आने वाले चुनाव है उसमें भी अभी की स्थिति को अनुसार से देखते हुए तो क्या कुछ कहते हैं, सीट भी समझते हैं। अब ये आपके सामने है सीट। बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 243 है। 243 सीटों में से अगर देखें तो एनडीए को 112 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है, जबकि इंडिया को 126 सीटें, जनसुराज को 1 सीटें और अन्य को 8 सीटें यह भी बताया गया है। और यहां बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है। इस हिसाब से अगर देखें तो सरकार बनने की जो बात है उसमें अभी तो चुनाव हुए भी नहीं और अभी 2-3 महीने बाकी भी है विधानसभा चुनाव होने में। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें पोल ट्रैकर ये दिखा रही है। अब इन दोनों की बात हुई कि वोट परसेंटेज और सीट को लेकर, यही कुछ दिन पहले जो सर्वे हुआ था पोल ट्रैकर का, उसमें क्या कुछ आया था। 8 जून के सर्वे को भी हम बताते हैं आपको कि उसमें क्या कुछ था। अब ये जो पिछला सर्वे था पोल ट्रैकर के, जो सर्वे थे वो 8 जून को किया गया था, एक ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में यह दिखाया गया था कि 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, बहुमत के आंकड़े 122 हैं। और तब जब 8 जून को यह किया गया तो इसमें यह बताया गया 108 से 115 सीटें ये एनडीए को मिल सकती है। इसके अलावा 121 से 131 सीटें इंडिया गठबंधन को और जन स्वराज को 3 सीटें, 0 से 3 सीटें मिलने की अनुमान बताई गई थी इसमें, और अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें हुए जाते हुए दिखाया गया था। और बहुमत के आंकड़े 122 हमने आपको बताई दिए। ये दोनों पोल ट्रैकर ने 2 बार सर्वे किए और दोनों के आंकड़े अगर देखेंगे आप तो इसमें बढ़त इंडिया गठबंधन को फिलहाल दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी वक्त भी है, मतलब नवंबर में है, 2-3 महीने का वक्त है और इस बीच में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, कई सारे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। बावजूद इसके ये जो सर्वे है और ओपिनियन पोल है, इसके लिहाज से देखें तो कई सारे समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन अब एक चीज और आपको बताते हैं, इस सर्वे के अलावे जो फेस है, सीएम फेस, पॉपुलैरिटी किसकी सबसे ज्यादा है बिहार में, कौन नेता है जिनको बिहार की जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है, इसे भी आप समझ लीजिए कि इस सर्वे में क्या कुछ सामने आया है। अब ये समझते हैं कि जो ये ओपिनियन पोल है, इसमें पोल ट्रैकर ने जो सर्वे किया, इसमें सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है। तो इसमें देखिए 2-3 चेहरे हैं जिसमें ये सबसे ज्यादा तो ये युवाओं के पहले पसंद की बात हुई है। तो इसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में डिफरेंस पता किया गया है कि कौन ज्यादा पॉपुलर हैं बिहार को लेकर। तो बिहार के बीच में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 39% ही बताया गया है, जबकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 47% बताया गया है और अन्य में है 14%। अब इन अन्य में हो सकता है तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, अन्य का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये सर्वे में दिखाया गया है दोनों के बीच जो पॉपुलैरिटी है, युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। ये पोल ट्रैकर की सर्वे है और इसी सर्वे के अनुसार से बताया गया 47% राहुल और 39% नरेंद्र मोदी। अब बिहार के अंदर जो चेहरे हैं जैसे तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार हैं, तो इन सब में से पॉपुलर ज्यादा कौन है वो भी समझ लीजिए। अब देखिए 3 चेहरा है बिहार में जो विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा फोकस में है, वो है नीतीश कुमार,
तेजस्वी यादव और फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है। आरजेडी मतलब इंडिया गठबंधन के तरफ से चेहरा के तौर से अभी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा माना जा रहा है। और इधर एनडीए से हैं नीतीश कुमार। इनकी बात करें अगर तो सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद में कौन है, तो बिहार में जो पोल ट्रैकर है वो ये कहता है कि 31% लोगों की पसंद है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, लेकिन 43% लोग चाहते हैं, 43% लोगों की पसंद है कि तेजस्वी यादव अब बने, मतलब नीतीश कुमार को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को 9% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने, मतलब प्रशांत किशोर को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी बिहार के राजनीति में अच्छे से धाक जमाने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव युवा फेस हैं और प्रमुख में अगर देखें तो विपक्ष में भी हैं, विपक्ष के चेहरा भी हैं। नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहे हैं कि चाचा को हाईजैक कर लिया गया है, कई सारे आरोप लगाते रहे हैं। अब युवाओं के बीच में और लोगों की जो पसंद है ये 43% लोगों के पसंद बन चुके हैं, नीतीश कुमार से ज्यादा आगे हैं। इसमें भी देखें तो नीतीश से 12% ज्यादा है तेजस्वी यादव। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिर सीएम कौन बनता है। जीतने के बाद पता होगा नीतीश कुमार लोगों के पसंद में कायम होते हैं, रिटर्न होते हैं, या फिर तेजस्वी यादव ही अपना वर्चस्व कायम कर पाते हैं दोबारा। अब करें, लेकिन यह विधानसभा चुनाव होगा तब पता चलेगा, ये नवंबर में होना है। अब समझते हैं ये कि विधानसभा चुनाव 2020 में सीट जो किसको कितनी सीटें मिली थी। अगर इसकी बात करें तो बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसके अलावा आरजेडी और फिर कांग्रेस साथ थी। तो यहां पर महागठबंधन में आरजेडी को 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 75 सीटों पर जीत मिली थी आरजेडी को, और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी जो लिबरेशन है 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें ही जीत सकी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीत सकी। सीपीआई ने 6 पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीत सकी। बीजेपी की अगर बात करें तो एनडीए ने 2020 में 110 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, इसमें से 74 सीटें बीजेपी को मिली थी। और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 43 सीटें मिली थी। इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो मांझी की पार्टी है, इन्हें 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इन्हें उतारे गए थे, 4 सीटें इन्हें जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है वो 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी, 4 सीटें ही जीत मिली थी। लेकिन अब वीआईपी आरजेडी के साथ आकर मिल गई है और अब बीजेपी मतलब एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो इस बार कौन सा समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।